महापुराण के कौमार्य खंड में मिलता है। एक गांव में रहने वाली एक बुजुर्ग माँ रोज एक पानी का लोटा लेकर शिव जी के मंदिर में जाती है। एक बार उसका शरीर थोड़ा सा कष्टप्रद हो गया, उसको रोग लग गया, बुखार आ गया, बीमार हो गए। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि भगवान तुमने हमको ये दुख दे दिया, ये तकलीफ दे दी, कोई बीमारी आई और कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई तो भगवान को दोष ना दीजिए, बल्कि विचार करो कि हमने पूर्व में कोई ऐसा कर्म करा होगा जिस कर्म के कारणवश आज हमको ये शरीर में भोगना पड़ा। भगवान को दोष नहीं देना है। कई लोग कहते हैं कि तू तो भगवान के मंदिर जाती थी, तू तो भगवान का भजन करती थी, फिर भी भगवान ने तेरे को ये दुख दे दिया, ये तकलीफ दे दी, ये कष्ट दे दिया। ना, कई लोगों के मन में एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि हम मंदिर जा रहे हैं तो भगवान हमको दुख नहीं देगा, कथा में जा रहे हैं तो हमको भगवान तकलीफ नहीं देगा। नहीं, जो कर्म में लिखा हुआ है वो तो तुम्हारे सामने प्रकट जरूर होगा। बस इतना जरूर है, कथा सुनने पर, मंदिर जाने पर जो कर्म में लिखा है वो तो तुम्हारे सामने जरूर आएगा, पर कथा सुनने पर, मंदिर जाने पर, एक लोटा जल चढ़ाने पर जो दुख तुम्हारे सामने आकर खड़ा हुआ है तुम्हारे कर्म के अनुसार, उसको तुम्हें सहन करने का बल मिलेगा और तुम उसको दूर हटा सकोगे। वो तुम्हें बल देगा, वो तुम्हें शक्ति देगा, वो तुम्हें विश्वास देगा, वो तुम्हें भरोसा देगा। एक बूढ़ी माँ बुजुर्ग थी, बीमार पड़ गई। जिस पात्र से रोज भगवान को जल चढ़ाती थी वो पात्र 3-4 दिन से खुला नहीं था, साफ नहीं था। और उस पात्र को लेकर जैसे ही शरीर थोड़ा सा ठीक लगा, पात्र लेकर वो मंदिर चली गई। शिव जी के मंदिर में जैसे ही जल चढ़ा रही थी कि पुजारी जी ने उसको रोका, महाराज जी ने उसको रोका। बूढ़ी हो गई, तेरे में अकल नहीं है क्या? इतनी उम्र हो गई है, तेरे में विवेक नहीं है? तेरी बुद्धि कहीं मारी गई है? तेरे में सूझबूझ नहीं पड़ती? कितना गंदा पात्र है, कितना गंदा बर्तन है और उससे तू शिव जी पे जल चढ़ा रही है। बूढ़ी माँ का जो पात्र था, जो बर्तन था, शिव पुराण का कौमार्य खंड कहता है उस पुजारी ने उस पात्र को लेकर फेंक दिया। इतना गंदा पात्र, इतना गंदा बर्तन, और तू उसी से भगवान को निला रही, उसी से भगवान को जल चढ़ा रही। पात्र लेकर बाहर फेंका। बूढ़ी माँ ने पात्र उठाया, वापिस घर जाने लगी। बाबा, मेरा शरीर ठीक नहीं था, इसलिए मैंने 2-3 दिन से इस बर्तन को साफ नहीं किया था। आज भी मेरा शरीर ठीक नहीं है, पर उठकर आई हूँ बाबा तेरे से मिलने के लिए। क्षमा करना। पात्र लिया, उठाया, चल। आंख में आंसू भरे थे उसने। शिव 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 रटती रटती घर पहुंची। एक छोटा सा बच्चा दरवाजे के बाहर कीचड़ में लथपथ दिख रहा था। शरीर में बहुत सारा कीचड़ लग रहा था, बहुत सारा कीचड़ लथपथ था।
बहुत तेज तेज रो रहा था। उसके नैनों से शुरू बह रहा था। तो बूढ़ी माँ ने उसको नमन कर कहा, बेटा तुम यहाँ कहाँ आ गए? तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम्हारे पिता कहाँ है? तुम्हारा भाई कहाँ है? तुम्हारी बहन कहाँ है? कोई रिश्तेदार तुम्हारा कोई है? कौन गांव के रहने वाले हो? बच्चा बस रोते जा रहा, कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। तो बूढ़ी माँ को दया आई, छोटा सा बच्चा है, पूरा की पूरा कीचड़ में लथपथ हो रहा है, चल मैं तुझे नहला देती हूँ। और बूढ़ी माँ ने उसका हाथ पकड़ा, अंदर ले गई, बिठाया, अंदर से जल लाई और उसको स्नान कराया। उसका कीचड़ पूरा साफ करा, पूरा कीचड़ उसके तन पर से साफ कर दिया। बच्चा जो अभी रो रहा था वो उठा और बूढ़ी माँ के गले लग गया और गले लगकर जाने लगा। बूढ़ी माँ ने कहा, अभी तो मैंने पूछा था तेरी माँ कहाँ है, तेरा पिता कहाँ है, तेरा घर कहाँ है, तेरा गांव कहाँ है, तू कुछ बोला नहीं, अब कहाँ जा रहा है? इतने में वो बच्चा शिव का रूप रखकर प्रकट होकर बोला, माँ अब मैं जा रहा हूँ। मंदिर में पुजारी जल नहीं चढ़ाने दिया और मैं जानता था कि तेरे शरीर में कष्ट है। पुजारी पात्र देख रहा था, पुजारी पात्र देख रहा था और शिव जी कहते हैं, मैं कभी पात्र बर्तन नहीं देखता, मैं तो केवल मन देखता हूँ और तेरा हृदय। मुझे पात्र से मतलब नहीं है, मैं पात्र नहीं जानता कि पात्र कैसा है। मुझे पात्र से मतलब नहीं है कि पात्र कैसा, पात्र कितना गंदा है, कि पात्र कितना साफ है, कि पात्र कैसा है, उससे मतलब नहीं। मुझे उससे मतलब नहीं। और मुझे पात्र, मैं कभी पात्र को नहीं देखता, मैं तो केवल भाव को देखता हूँ, मैं केवल शुद्ध विचारों को देखता हूँ, मैं केवल शुद्ध मन को देखता हूँ। यहाँ कई मेरी जीजियाँ बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, कई मेरी बेटियाँ बैठी हैं, कई मेरे बेटा बैठे हैं, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हुए हैं। हम आपसे निवेदन करें, कितना भी गंदा ये तन हो जाए, शरीर के कपड़े कितने भी गंदे हो जाए चलेगा, तन कितना भी गंदा हो जाए चलेगा, चेहरा कितना भी गंदा हो जाए चलेगा, हाथ पांव कितने भी गंदे हो जाए चलेगा।